प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें भूपेश बघेल द्वारा कहा गया था कि मुगलों के शासनकाल में भी हिंदुओं पर अत्याचार होने के कहीं कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। वहीं टी.एस. सिंहदेव के इस बयान को लेकर भाजपा के सांसद का जवाब आया कि जो सनातन विरोधी टी.एस. सिंहदेव के इस बयान को उन्होंने सनातन विरोधी बताया। टी.एस. सिंहदेव हाल ही में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से उनके निवास में सौजन्य मुलाकात करने आए थे, क्योंकि टी.एस. सिंहदेव का कहना कि विधायक देवेंद्र यादव भिलाई वासियों की समस्याओं को जिस प्रखरता से प्रमुखता से उठाया गया निश्चित ही सराहनीय। आने वाले समय में यदि कोई परिस्थिति बनती है, हालांकि कई मांगों पर, क्योंकि बीएसपी प्रशासन और भिलाई नगर विधायक की जो चर्चा हुई उसमें कई मांगों पर विधायक की बातें रखी गई, उनकी मांगों का समर्थन किया गया, वहीं कुछ मांगें अभी लंबित बताई जा रही है। तो टी.एस. सिंहदेव का इस संबंध में कहना है कि विधायक के यदि आने वाले भविष्य में किस तरह की कोई धरना प्रदर्शन या आंदोलन की बातें की जाती है, बीएसपी अपने वादों से मुकरता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की पूरी पार्टी विधायक देवेंद्र यादव के साथ रहेगी और कंधे से कंधा मिलाकर के भिलाई वासियों के सुरक्षा को लेकर के, उनके जनहित को लेकर के संघर्ष को जारी रखा जाएगा। धन्यवाद भी करने सभी उनके साथी जो साथ में यहाँ बैठे थे, जायज मांग को लेके बैठे थे। कुछ सफलताएं भी उनको हासिल हुई हैं फिलहाल, और इसी क्रम में उन लोगों ने इस अनुभव से दृढ़ इच्छा शक्ति बनाई है अपने में कि आगे भी भिलाई वासियों के और जो कर्मी हैं उनके हित में काम करते रहेंगे। मुगल बहुत कम संख्या में थे और वो अपने धर्म का विस्तार उस तरीके से कर ही नहीं सकते थे। पुरानी जो परंपराएं, पुरानी जो पद्धतियां रही हैं वो हिंदू सभ्यता में हमने ये हमेशा देखा कि जो राज पे रहते थे वो संख्या में सीमित रहते थे और संबंध उनको फिर बनाने होते थे तो दूसरों से संबंध बनाते थे। उसमें धर्म को लेके कभी भी कोई बात अड़चन जैसी दिखती नहीं थी। अशोक सम्राट थे, हिंदू राजा थे, गौतम बुद्ध थे, एक हिंदू परिवार में उन्होंने जन्म पाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक दिशा दी। कहीं किसी को बौद्ध बनाने का काम आपने सुना? जो बने सो बने। इस्लाम धर्म में भी जो मुगल है, तो मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर उस प्रकार से कोई कार्रवाइयां की हो, ये इतिहास में लेख नहीं मिलता। मैं ये कह रहा कि कोई ऐसी हमने इतिहास में साक्ष्य अभी तक नहीं पाया। मैंने भी एमए इतिहास में किया है, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, बाकी भी थोड़ी पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं पाया। सरगुजा से मैं आता हूँ, सरगुजा अंचल से आता हूँ, हम लोग भी एक राज परिवार के थे। कितने मुसलमान थे वहां? मुसलमानों के समय भी तो सरगुजा रियासत थी। भरोसा 24 न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।